आदरणीय दौसा जिले के महुआ तहसील के जो पंच पटेल हैं, आज मुझे कहने में भी शर्म आती है कि हमारे समाज को रातों में जगना पड़ रहा है। हमारे समाज के कार्यकर्ताओं को रातों में मीटिंग करनी पड़ रही है। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माली सैनी समाज सरकार में कोई ये विचार करने वाला नहीं है कि भाई इनके वो अधिकार हैं, इनकी भी विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। आज तक कभी किसी सरकार ने या आपके जनप्रतिनिधि ने कभी नहीं सोचा। देश आजाद हुआ तब से आपने देखा होगा देश में जमीन का बंटवारा हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। देश में राजनीति का बंटवारा हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। देश में आरक्षण का बंटवारा हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। देश में उद्योग धंधों का बंटवारा हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। और आज हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंच रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए आपके ने देखा होगा राजस्थान नहीं भारत में कभी किसी समाज ने इस तरह से रात को मीटिंग करके अपनी बात को सरकार के सामने नहीं रखा। हाँ, मांग होती है, दूसरे समाज भी मांग करते हैं, लेकिन एक दिन महासभा की और उनका काम हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, नवंबर 2013 से और आज 23 चल रही है, 10 साल हमको इस तरह से मेहनत करते हुए हो गए। हम लोगों ने 10,000 नुक्कड़ सभाएं की। क्या सरकार बहरी है उसको पता नहीं है? क्या सरकार अंधी है उसको पता नहीं है? हमने 2,500 महासभाएं की। सरकार बहरी है, सरकार गूंगी है, क्योंकि ना सरकार सुनती है ना सरकार बोल सकती है। हम लोगों ने लाखों ज्ञापन दिए, कोई असर नहीं हुआ। हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए, प्रशासन से वार्ता हुई, कई बार मंत्रियों से वार्ता हुई, कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, लेकिन सरकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सरकार और सामंतवादी राजनीतिक लोग कभी नहीं चाहते कि माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज राजस्थान प्रदेश में 17 नामों से जाना जाता है, उसके अधिकार मिले, उनके बच्चों को नौकरियां मिले, राजनीति में हिस्सेदारी मिले, उनके हिस्से की देश में जमीन मिले। सामंतवादी राजनीतिक लोग चाहते हैं कि ये हमारी गुलामी करते रहें,
बेगार करते रहे। हमारे बच्चे इनकी माली सैनी समाज के बच्चों की नौकरियां करते रहे। हम इनसे वोट लेकर के इन पर शासन करते रहे। क्या मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं? ये सामंतवादी और राजनीतिक लोग ये चाहते हैं कि ये अभी गुलाम हैं, ये अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, देश को आजाद हुए 70 साल 75 साल हो गए। अब समय आ गया है, हमारे लोगों को गुमराह किया गया, हमारे इतिहासों को खत्म किया गया, हमारे लोगों को टुकड़े में बांटने का काम किया। राजस्थान प्रदेश में ये समाज 17 नामों से जाना जाता है। माली, सैनी, कुशवाहा, शाक, मौर्य, सुमन, भोई, मालाकार, बनमाली, सकरवंशी, धीमर माली, कछावा माली। क्या आपने कभी पूरे भारत में कोई ऐसी समाज को देखा है जो राजस्थान में 17 नामों से जाना जाता है और भारत देश में ये समाज 56 नामों से जाना जाता है? क्या और समाज के नाम देखे आपने कभी? इसी तरह से हमको टुकड़ों में बांट दिया और आज तक हमको इकट्ठा नहीं होने दिया। मैं इन सामंतवादी और राजनीतिक लोगों से कहना चाहता हूं, कान के पर्दे खोल करके सुन लो। ध्यान रखना, माली, सैनी, कुशवाहा, शाक, मौर्य समाज राजस्थान में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रहता है। राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में 12% से 14.5% और संविधान में समानता का अधिकार है। इसलिए हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आज राजस्थान नहीं, पूरे भारत देश में इस समाज के बच्चों को इनके हिस्से की नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, कान खोल के सुन ले सरकार, ये माली, सैनी, कुशवाहा, शाक, मौर्य समाज राजस्थान प्रदेश में जाग चुका है, कड़ी से कड़ी जुड़ चुका है और अपने अधिकार को लेकर रहेगा। इसलिए हम लोगों ने जनसंख्या के अनुपात में 12% आरक्षण की सरकार से अलग देने की मांग की थी। आपने देखा होगा कि इस समाज के साथ अत्याचार होते थे, दुराचार होते, अन्याय होते, बेईमानी होती। हम लोगों ने कोशिश की कि इस समाज को जगाया जाए, कड़ी से कड़ी यदि जोड़ा जाए तो ये अन्याय अत्याचार कम हो सकते हैं। हम लोग मोटरसाइकिल से गांव गांव गए, हम लोगों ने जानकारी भी की और इनसे ये भी चर्चा की, यदि आपके बच्चों को आरक्षण मिलेगा तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने गांव में जाकर के नुक्कड़ सभाएं की, गांव को इकट्ठा किया, जैसे आज इकट्ठे हैं। हमने इनसे जानकारी की कि आपके पास जमीन कितनी है, रोजगार क्या है, उद्योग धंधे क्या है, नौकरियां कितनी है, राजनीति क्या है, जिन स्रोतों से पैसा आता है वो कितना है। जमीन अगली पीढ़ी आएगी तब तक खत्म हो जाएगी। रोजगार है नहीं, उद्योग धंधे है नहीं, कोई छोटी मोटी नौकरियां हैं, राजनीति है नहीं। जिन स्रोतों से पैसा आता है वो स्रोत इस समाज के पास नहीं। और आरक्षण की स्थिति देखी होगी आपने, देश आजाद हुआ सन 47 से आरक्षण का बंटवारा हो रहा है।
सन 47 देश आजाद हुआ तब से आरक्षण का बंटवारा हो रहा है। जिनको आरक्षण मिला जिनकी 3 पीढ़ियां आज नौकरी में 75 साल में 3 पीढ़ियां आप लगा लो, किसी की 3 पीढ़ी